जय श्री राम। सबको आज श्रवण कुमार की कहानी सुनाते हैं। त्रेता युग की बात थी। एक श्रवण कुमार थे, उनके माता पिता अंधे थे, किसी कारण बस अंधे हो गए थे। और उनकी पत्नी थी और श्रवण कुमार, दोनों थे, माँ बाप थे, 4 लोग थे उस घर में। तो श्रवण कुमार अपने माँ बाप को बहुत चाहते थे और उनकी पत्नी जो थी वो उतना नहीं चाहती थी, उनके अंधे माता पिता थे। तो श्रवण कुमार की पत्नी जब खाना बनाती थी तो उनको, श्रवण कुमार को तो अच्छे अच्छे खाने देती थी, लेकिन उनके माता पिता को ऐसे खाना देती थी। और घी में, खिचड़ी में घी रोज़ डाल के दिया करती थी। कहते हैं कि घी में खिचड़ी रोज़ खाओ हमेशा तो लोग अंधे हो जाते हैं। तो उनको पता रहा था, वो यही करती थी, हमेशा वही देती थी। तो एक दिन माता पिता ने कहा, बेटा खिचड़ी में नमक ज़्यादा हो गया था, मुझे लग रहा है, मुझे खाने में लगा। श्रवण कुमार ने कहा कि माँ, तो खिचड़ी नहीं बनी थी, आज तो खीर बनी थी, हमने तो खीर खाया। तो उस दिन उनको पता चला कि हमारी पत्नी जो है वो माँ बाप को हमेशा खिचड़ी देती हैं और हमेशा खीर बनाती हैं, अपने आप खीर खाती हैं। तो ये तो बड़ा दुर्व्यवहार कर रही हैं, हमें नहीं पता था। तो उन्होंने कई बार ऐसे देखा, तो बाद में फिर उनको कहा, उसी में थोड़ा बात हो गई तो उनकी पत्नी मायके चली गई। श्रवण कुमार फिर अपने माता पिता को लेके तीनों जने रहते थे। और एक दिन माता पिता ने फरमाइश किया कि हमें बेटा दिखता तो नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम यात्रा करते, तीर्थ यात्रा, और 4 धाम की यात्रा, लेकिन कैसे करेंगे, हम तो अंधे हैं, हमें तो जा भी नहीं सकते। तो श्रवण कुमार ने कहा कि माता पिता से कि माँ, जितना हो सकेगा मैं करूँगा और ले चलूँगा आपको तीर्थ कराने। तो माँ बोली कि बेटा कैसे ले चलोगे, हम तो चल भी नहीं पाते हैं और देख भी नहीं पाते हैं। तो श्रवण कुमार ने कहा, माँ आप चिंता मत करें, आपकी इच्छा है तो हम त्रेता युग के बेटे हैं और त्रेता युग में तो धर्म युक्त सब लोग रहते हैं, माँ बाप से बढ़कर और कोई नहीं है, माँ बाप की सेवा करना ही बड़ा धर्म है। तो हम आपको ले चलेंगे, तीर्थ करवाएंगे। तो 2 टोकरी बनाते हैं और दोनों में अपने माता पिता को बिठा के कंधे पे ले के फिर चल पड़ते हैं। तो 4 धाम की यात्रा करने के लिए गए, बनारस गए और केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम की यात्रा करते करते उनको बहुत समय बीत गया, क्योंकि पैदल लेके चल रहे थे, वो भी कंधे में लेके। तो 1-2 कोस चले, फिर अपना सुस्ताने लगे, फिर चले, फिर ऐसे ऐसे करते करते उनको कई महीने, साल बीत गए। एक एक तीर्थ में पहुँचते पहुँचते उनकी तो आधी उम्र ही श्रवण कुमार की भी बीत गई। फिर ऐसे पहुँचे, सारे तीर्थ करते करते तब जाके एक दिन उनको अयोध्या नगरी में पहुँचे। सारे तीर्थ करते करते अयोध्या नगरी में पहुँचे। वहाँ उनके माता पिता ने कहा कि बेटा थोड़ा यहीं रुक जाओ, चाहे भगवान की महिमा हो, कुछ भी हो। उस दिन 1-2 दिन श्रवण कुमार वहीं जंगल में रुके। तो तब के राजा शिकार खेला करते थे, जंगल में रुके थे और उनको, उनके माता पिता को पानी प्यास लगी। बोले बेटा जाके पानी ले आते, मुझे बहुत प्यास लगी है। श्रवण कुमार एक डोलू ले रखे थे पानी पीने के लिए। तो गए सरजू के तीर में, जाके जब जल भरने लगे, उधर से उसी दिन ऐसा संजोग था कि दशरथ जी शिकार खेलने निकले थे। और दशरथ जी को ये ज्ञात था, उनको ये ज्ञान था कि शब्द वेदी बाँध चलाते थे। तो जीव जो जानवर रहता था, हिरन वगैरह, वो बहुत दूर रहता था। तो शब्द वेदी उसकी आवाज़ सुन के, जानवरों की आवाज़ सुन के दशरथ जो है बाण मारा करते थे, सीधा जाके वहाँ उसको लग जाता था। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या भगवान की महिमा थी, वो पानी का डुब डुब का आवाज़ तो दूसरी तरह होता है, लेकिन राजा दशरथ को भगवान जाने समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उन्होंने हिरन की आवाज़ ही समझकर कि हिरन सरजू के किनारे पानी पीने आया है, और शब्द वेदी बाण दशरथ ने चला दिया।
अब वो शब्द वेदी बाण जो है जाके श्रवण कुमार के लगा। जब श्रवण कुमार चिल्लाए, हाय मई हाय पिताजी, तब दशरथ को आवाज़ आई तो भाग के आए, घोड़े पर से उतरे और देखा तो श्रवण कुमार घायल पड़े हैं। उनको बड़ा पछतावा हुआ कि मैं तो इतना ज्ञानी था और शब्द समझ के मैं बाण चलाता था, आज मेरे से ये कैसे क्या हो गया, भगवान ने हमसे क्या करवा दिया। पछतावा तो बहुत हुआ था, लेकिन अब क्या करें, जो होनी थी सो हो गई। श्रवण कुमार ने कहा कि राजन, आपने जो किया सो किया, लेकिन हमारे माता पिता बहुत प्यासे हैं, उनको ले जाके पानी पिलाओ। पानी पिलाओ तो जाके कहते हैं, चुपचाप लेके पानी जाते हैं दशरथ, और दोनों माता पिता अंधे थे, उनको पानी देते हैं, लेकिन जब हाथ स्पर्श करते हैं उनके माँ बाप तो कहते हैं कि श्रवण श्रवण रोते हैं, कहते हैं बेटा तुम कहाँ हो, ये तो हमारे बेटे का हाथ नहीं है, तो किसी राजा का हाथ लगा, आप कौन हो आप बताएं। राजा दशरथ रोते बिलखते हुए डरते हुए से कहते हैं कि माँ पिताजी, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने हिरण को समझकर, और पानी वो डुबा रहे थे कमंडलू, मैंने हिरण समझ के बाण चला दिया और आपके बेटे को बाण लग गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। मैं पानी लेके आया हूँ, आप हमारे पानी पी लीजिए हमारे हाथ से। उनके माता पिता बहुत रोते भी हैं और बाद में क्रोधित होते हैं कि मेरे बेटे को तो तुमने मार दिया और मैं पानी तुम्हारे हाथ से नहीं पीऊँगा। यही रोते भी लगते, माँ ने श्राप दिया कि जाओ, जैसे मैं अपने बेटे के लिए आज रो रही हूँ, तड़प रही हूँ, उसी तरह तुम भी एक दिन अपने बेटे के लिए तड़पोगे। वही श्राप अंधे माता पिता का दशरथ को मिला। तो अंत में वही होता है कि फिर पानी क्या पीते हैं, दोनों का प्राण निकल जाता है। वहीं वन में, अयोध्या के वन में प्राण निकल जाता है। दशरथ रोते पछताते अपने महल में आते हैं, बहुत चिंता होती है कि हमने क्या कर दिया, लेकिन अब हो गया तो क्या करें, पछतावा तो बहुत था। तो अंत में वही होता है कि जब राम लक्ष्मण चारों भाई भरत शत्रुघ्न जन्म लेते हैं, बड़े होकर राम को भी वैसे ही बन जाना हुआ, और दशरथ को वही बात याद आई रात में कि वो अंधे माता पिता ने हमें जो श्राप दिया था कि बेटे के बिछोड़ने से जो दुख हमें मिला वही तुम्हें मिलेगा। तो आज उनके पीछे, बेटे के पीछे वो दोनों मरे थे, आज राम के पीछे चिंता में मैं भी मरूँगा। उनका श्राप भी पूरा हो गया, दशरथ का मरण हो गया, राम लक्ष्मण सीता जी का वनवास हो गया, सब वन को चले गए थे। जय सच्चिदानंद भगवान की जय।